तो चलिए बनाते हैं आज ऐसे डीआईवाई जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे और बनेंगे सिर्फ प्लास्टिक के वेस्ट लीड से। यस, चलिए दिखाती हूँ कैसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बनाया है वॉल पुट्टी, फेविकॉल एंड वाटर का मिक्सचर और इसे बनाया है थिक पेस्ट में और लेकर एक लीड का डिब्बा लीड प्लास्टिक पेस्ट लीड हमें उस पर अप्लाई कर दिया है और यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लिया है और उसे मैंने फ्लावर का शेप देकर उस पर भी हम ऐसे ही पेस्ट को अप्लाई करेंगे। तो मुझे थोड़ा वेरिएशन चाहिए था इसमें, इसलिए मैंने इस कार्डबोर्ड को एक कार्डबोर्ड यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने थिक वाला पेस्ट चारों तरफ से अप्लाई करके उसे सूखने के लिए हम अब छोड़ देंगे। और देखिए ये सारे लीड और कार्डबोर्ड सूखने के बाद हो गए हैं बिल्कुल भी हार्ड। अब हम यहाँ पे चॉक पेंट लेंगे और उस पे कलर्स लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो प्लास्टिक वाली लीड थी जिस पे हमने वॉल पुट्टी अप्लाई की थी वो वाला लिया है और उसे पिंक चॉक पेंट से हमने पूरी तरह से कलर कर दिया है। और अब हम इस पर अच्छे वाली डिज़ाइन निकालेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अब तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर देना जो आप भूल जाए इससे पहले। और इससे मिलेगी मुझे बहुत सारी खुशी और आपको मिलेंगे बहुत सारे DIYs। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और यहाँ पर मैंने एक और ऑरेंज शेड का जो चॉक पेंट है वो लिया है। तो ये चॉक पेंट जो होते हैं वो आसानी से किसी भी सरफेस पे अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं और दिखने में भी ये इवन दिखते हैं एंड इसके कलर्स भी बहुत प्यारे होते हैं। तो यहाँ मैंने चारों प्लेट पर ही चॉक पेंट यूज़ किया है और ये मैंने लिया था इट्स बिट्सी से और इसकी क्वालिटी है बेहतरीन। और मैं घर पर भी कभी कभार बनाती हूँ चॉक पेंट्स। अगर आपको जानना है कैसे बनाती हूँ तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक इट वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे हम चारों के चारों प्लेट्स को कर दी है पेंट और ये कुछ ऐसे दिखेगी। अब तो देखा ड्राई होने के बाद ये और भी कलरफुल प्लेट्स हो गई है तैयार। तो यहाँ पर अब हम चॉक पेंट पे यूज करेंगे एक्रेलिक पेंट। और ये है एक्रेलिक मार्कर पेन। ये बड़ी आसानी से मिलते हैं और ड्रॉ करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ बटरफ्लाई का ड्राइंग कर रही हूँ। उस समय मुझे जो भी अच्छा लग रहा था मैं उस बनाती जा रही थी। तो मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, जब भी मैं कोई ड्राइंग या पेंटिंग बनाती हूँ ना, जो कि मुझे ज़्यादा आती नहीं है, आई एम स्टिल बिगनर, बट जब भी मैं बनाती हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स, बटरफ्लाई या कोई भी नेचर रिलेटेड चीज़ ही याद आती है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मुझे कुछ आता नहीं है बनाने के लिए, लेकिन हाँ मुझे यही चीज़ें अच्छी लगती है बिकॉज हम सारे हैं नेचर से रिलेटेड, दैट्स वाई होता होगा। आपको ऐसी कौन सी, आपको भी मेरे से जैसा ऐसा कुछ होता है क्या? आप मुझे भी बताइएगा। तो यहाँ मैंने गोल्डन एक्रेलिक कलर को लिया है, पेन को लिया है और हाईलाइट किया है हमारे बटरफ्लाई को और ये और ज़्यादा हो गया है इन्हांस और लग रहा है ना बिल्कुल भी ब्यूटीफुल। तो ऐसे प्लास्टिक के ढक्कन भी बहुत काम के होते हैं। ये देखकर आपको क्या लगता है?
तो चलिए अब नेक्स्ट प्लेट लेते हैं और इसे भी करते हैं ज़्यादा सुंदर कलरफुल। तो इसके लिए मैंने अब लिया है वाइट एक्रेलिक पेन एंड रैंडमली मैं यहाँ पे गोल गोल पैटर्न्स बनाते जा रही हूँ। तो ये कुछ लग रहा है रोज पेटल्स जैसे। तो यहाँ पे मैंने रोज बनाया है। सरफेस इतना अच्छा नहीं था, हमने वॉल पुट्टी यूज़ की थी हार्ड होने के लिए प्लेट, तो यहाँ पे सरफेस कुछ अच्छा नहीं था। तो जैसे तैसे मैंने करके एक्रेलिक मार्कर से यहाँ पे कंप्लीट किया है। और अब हम बॉर्डर निकालेंगे और यहाँ एक्रेलिक पेन काम नहीं कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे लिया है एक्रेलिक पेंट और विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। और ये प्यारे प्यारे लीव्स हमने निकाले हैं और देखिए and I must say it looks very pretty, isn't it? सिर्फ इतना ही करने से कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये वाला DIY। आपको कैसा लगा? और थोड़ा डिटेलिंग करने के बाद ये और ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। और ये वॉल पर लगाने के बाद और ज़्यादा बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए हमने जो कार्डबोर्ड का बनाया था थर्ड वाला प्लेट, तो उसे हमने लिया है और इसमें भी रैंडमली मैंने कुछ ड्रॉ किया था। तो फ्लावर के बीच हमने बनाया है एक और फ्लावर। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट DIY ऑफ दिस वीडियो एंड यहाँ पे मैं अगेन एक फ्लावर बना रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि मुझे इस DIY में और हमेशा ही मुझे फ्लावर्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं एक और फ्लावर्स लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि है सिंपल येट एलिगेंट एंड अट्रैक्टिव लुकिंग। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 कोट अप्लाई किए हैं इस पर और सिंपली इसे ब्रश की हेल्प से इन्हांस किया है और विद द हेल्प ऑफ डॉट। तो मेरे पास डॉटिंग टूल्स नहीं थे, तो मैंने यहाँ पे ब्रश से ही डॉट्स निकाले हैं, जो कि आपको अभी दिखेगा। तो आपको कैसे लगे ये चारों के चारों सारे DIYs हमें प्लीज़ बताना और सब्सक्राइब भी करते जाना। इफ़ यू लाइक दी वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे हमारा हौसला और बढ़ेगा। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। हेलो देयर, आज का DIY बनेगा मिनटों में और दिखेगा बहुत ही एक्सपेंसिव लुकिंग। और हमें क्या लगेगा इसे बनाने के लिए? तो सिर्फ 2 चीज़ें जो कि आपके घर में आराम से मिलेगी और वेस्ट मटेरियल भी यूज़ होगा। तो एक तो है प्लास्टिक का कंटेनर, जो कि हमारे घर में आम बात है, और दूसरा है केक बेस, जो कि हमारे घर में बहुत सारे ओकेजन पे लाया जाता है। और इसे फेंकने के बजाय इसे ही हम यूज़ करेंगे। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी जब आप प्लास्टिक का कंटेनर लें तो ऐसा कुछ अलग शेप का ज़रूर लीजिए, इससे DIY बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो जैसा कि आपने अभी देखा, यहाँ मैंने 2 कोट अप्लाई किए थे चॉक पेंट के और उसके ऊपर मैंने स्पंज की हेल्प से कुछ डॉट्स बनाए हैं। एंड एज यू कैन सी दिस कॉम्बो ऑफ कलर गिव्स यू अ रिच वाइब विच इज़ एब्सोल्युटली लुकिंग फैबुलस टू आवर आइज। देखिए हमारा बेस तो रेडी है, लेकिन अब हम यहाँ एक और वेस्ट बेस लेंगे विच इज केक बेस।
तो अब हम यहाँ यूज करेंगे हॉट ग्लू गन को। वैसे अगर आपके पास नहीं है तो डोंट यू वरी, आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ मैंने कॉटन रोप लिया है जिसे हम इस केक के बेस को, एजेस को अच्छे से कवर करेंगे। तो अगर आपके पास ऐसी रोप नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसका भी अल्टरनेटिव एक बताती हूँ। आपके पास लेस होगी या पुराने कपड़े में कभी भी लेस निकलती है वो भी आप लगा सकते हैं, या आपके पास कोई थ्रेड वगैरह होगा तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली इस एजेस को छिपाना है और अच्छे से इसको कवर अप करना है, इसके लिए हमने यहाँ ऐसा किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे ढेर सारे होम रिलेटेड, DIYs रिलेटेड वीडियोस। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड इसी के साथ हमारा ये ऊपर वाला भी वो पोर्शन हो गया है रेडी। And now we are coming to the last part of this DIY, which is basically हमें कुछ नहीं करना है। जो हमने 2 DIYs बनाए हैं उन्हीं को हम आपस में जोड़ लेंगे। और देखिए यहाँ मैंने स्टिक किया है और ये हो गया, इधर उधर थोड़ा सा हो गया है तो मैंने उसे निकाल कर फिर से सेंटर पे इसे अच्छे से स्टिक किया है। एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। होप यू लाइक द DIY। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। And this is the final look. क्या लगता है आपको, क्या ये बॉल है? तो हम आगे देखेंगे ये है क्या। तो चलो सबसे पहले इसे करते हैं कलर। हर किसी का फेवरेट पिंक एंड रेड में। मेरे पास था ये गोल्डन थ्रेड जिसे मैंने यूज किया है यहाँ। और ये देखिए मेरा ये हमेशा होता है, जब भी फेविकॉल यूज करो ना ये ऐसा निकलता ही नहीं। फाइनली ऐसे तैसे करके मैंने फेविकॉल को निकाला और इसे राउंड राउंड करके बॉल पर हमने चिपकाया। अब ये क्या है और इसे क्या बोलते हैं ये तो मुझे पता नहीं। मुझे एक लोकल शॉप पे ये मिला, मुझे ये बहुत क्यूट लगा। देखिए कितने छोटे छोटे और क्यूट से है ये, इसलिए मैंने तब ये खरीद लिया था। लेकिन इसका नाम मुझे पता नहीं है, आप लोगों को पता होगा तो मुझे प्लीज बताना। तो चलिए अब शुरू करते हैं मेन काम। अब हम बनाएंगे एक हार्ट, उसे सेम गोल्डन थ्रेड से। दिखने में तो ये सब इजी लग रहा होगा आपको, लेकिन मुझे तो अपनी नानी याद आ गई थी। दिस वॉज रियली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने किया। लेकिन जी हाँ, काम अगर आपका मनपसंद हो ना तो उस काम को करने की एनर्जी न जाने कहाँ से आती है। फिर उस काम को चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना लगे, आप बिना थके कर ही लेते हो। और ये DIY भी हो गया तैयार। तो चलिए देखते हैं एक मैजिक। तो इसे ऐसे गोल गोल करके निकालना है और देखिए इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं अपना मनपसंद, और दे सकते हैं गिफ्ट टू योर फेवरेट पर्सन। आप फिर रख सकते हैं ऐसे ही। तो आपको ये DIY कैसा लगा मुझे जरूर बताना। तो मेरे घर पे ना ये शादी का कार्ड था और इस पर गणेश जी थे। तो मैंने एक डिब्बे की लीड को कलर किया येलो एंड वुडन टेक्सचर में और उस पर गणेश जी को ग्लू की हेल्प से चिपकाया। तो ये जो ग्लू था ना वो जल्दी से चिपक ही नहीं रहा था, तो मैंने हॉट ग्लू गन से फिर से उसे चिपकाया। अब हम यूज करेंगे गोल्डन एंड व्हाइट एक्रेलिक कलर्स फॉर हाईलाइटिंग डिटेल्स। बॉर्डर्स को रखेंगे वेरी सिंपल।
तो ज़्यादा मेसी ना दिखे। मैंने पैटर्न को बहुत ही इजी एंड सिंपल रखा है, कुछ लाइंस और कुछ डॉट्स। ऐसे वाली बेल्स तो हम सबको पसंद है, इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है और डेकोरेटिव बनाने के लिए। और जंप रिंग की हेल्प से इसे अटैच किया है प्लास्टिक की लीड को। ये करना बहुत ही आसान था। अब हम करेंगे आउटर लेयर को डेकोरेट। इसके लिए मैंने ली है घर पे पड़ी हुई कुछ पुरानी पत्तियाँ और इसे भी हॉट ग्लू गन के यूज से हमने चिपकाया है। और ये जो कलरफुल जो बीड्स थे उसे भी मैंने इन्हांस के लिए अप्लाई किया है। वॉल पे हैंग करने के लिए लास्ट में मैंने यूज किया है किचन का, लग रहा है। अब नेक्स्ट है ये प्यारा सा DIY। इसके लिए मैंने लिया है वेस्ट कार्डबोर्ड और इसे एक के ऊपर एक ऐसे चिपकाते जाना है। इस वीडियो की शूटिंग करने में मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी, तो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक यहाँ पे डार्क दिख रहा है, सो सॉरी फॉर दैट ऑल्सो। एजेस को कवर करने के लिए हमने लिया है यहाँ पे मास्किंग टेप और इसे चारों साइड से अच्छे से सिक्योर कर दिया है। और देखिए ये हो गया इसका बेस रेडी। अब लिया मैंने ग्लिटर पेपर और उसमें से कुछ हार्ट शेप मैंने कट करके लिए हैं और इसके ऊपर ऐसे चिपका दिए हैं। मेरे पास ऐसे अधेसिव वाले ग्लिटर शीट्स थे, तो मैंने इसे यहाँ पे डायरेक्टली इसे चिपका दिया है कट करके। लीजिए, तो अब इसका बेस और भी सुंदर हो गया। देखिए अब मैंने लिया है बच्चों का जो किचन सेट होता है ना, उसमें जो कप्स वगैरह होते हैं उसे मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। मेरे बच्चे तो अब इसके साथ खेलते भी नहीं, काफ़ी दिनों से ऐसा ही पड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ही यूज़ किया जाए। तो यहाँ मैंने लिखा है यू एंड मी और उसे सिंपली ग्लू गन से मैंने चिपका दिया है इसके ऊपर। एंड दिस इज द फाइनल लुक। सो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। आज का DIY है जो स्पेशली बन सकता है बालकनी के लिए या फिर बन सकता है आपके घर के एंट्रेंस के लिए। जी हाँ, तो ये और हम बनाएंगे हम वेस्ट साइकिल से। तो हमारे घर पे थी एक पुरानी साइकिल जो सालों साल एक ही जगह पर ऐसी ही पड़ी थी और जिसे जंग भी पकड़ा था, और यहाँ पे मेरे भाई ने बहुत सारी मदद की है मुझे, इसके लिए उसे मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और हाँ, उसने इसे ट्यूब वगैरह सब निकाला और साथ में भी की है स्प्रे पेंटिंग। और ये देखिए स्प्रे पेंटिंग ब्लैक पेंटिंग की है यहाँ पे, और ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब तो स्प्रे पेंटिंग करते करते हमारा स्प्रे हो गया था ख़त्म, इसलिए हम साइड से अच्छे से स्प्रे नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसे हाइड करेंगे इस फ्लावर की क्या कहते हैं इसे, लड़ी से, फ्लावर लड़ी से, फूलों की लड़ी जो कि थी पुरानी। हम इसे फेस्टिवल्स में बहुत सालों से यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने अच्छे से हाइड कर दिया है साइड को। एंड यू कैन सी हियर दिस आइडिया गोज रियली अमेजिंग विथ दिस ब्यूटीफुल लुक। तो चलिए साइड का तो हो गया अच्छे से कवर, और अब हम करेंगे बीच वाला ये जो पोर्शन है खाली खाली, उसे भी हम अच्छे से डेकोरेट करेंगे। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे लिया है एक फूलों की माला और उसे अच्छे से कवर किया है बीच में। यहाँ पे मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है इसे अच्छे से स्टिक करने के लिए, क्योंकि ये मेटल का रिंग होता है तो यहाँ पे फेविकॉल नहीं यूज़ करना चाहिए हमें। और ये कुछ पेपर्स फ्लावर्स है जो कि मैंने बहुत पहले बनाए थे, तो अब हमें यहाँ पे ये चिपकाने हैं। और यहाँ पे मैंने रैंडमली जहाँ जहाँ दिखे मुझे वही वही मैंने यहाँ पे फूलों को स्टिक किया है।
अगर आपको वीडियो अब तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट में हमें बताना कि आपको और कैसे वीडियोस देखना पसंद है, तो मैं वैसे वाले DIY ज़रूर बनाऊंगी। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिफरेंट फ्लावर्स यूज़ किए हैं जो कि पेपर से बने हैं। अगर आप चाहते हैं आप इसे मैंने कैसे बनाया तो प्लीज़ मुझे बताइए, इसके लिए मैं अलग से वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो चलिए, सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हो गए स्टिक। अब हम इसे इन्हांस करेंगे और ज़्यादा इन मोतियों को लेकर, जो कि है वाइट पर्ल्स। तो देखा, इतना ही ऐड करने के बाद कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक दे रहा है ये व्हील। लग रहा है क्या ये पुराना सा साइकिल का व्हील इतना सुंदर दिख रहा है। एंड दिस इज द क्लोजअप लुक। तो आपको ये यूनिक आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मुझे आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार रहेगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना इसी बात पे। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक।